मनाली से बड़ी खबर आ रही है जहां बाढ़ का कहर जारी है और सड़क धंसने से ब्यास नदी में एक जीप बह गई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मनाली की तस्वीर बताई जा रही है और ये देखिए जब कटाव हो रहा है आप बहाव देखिए। ब्यास नदी का बहाव इस वक्त इतना तेज है कि अपने साथ में मिट्टी और सड़क को काटते जा रही है। और ये आप देखिए जो वहां पर पिकअप वाहन था, पिकअप वाहन मिट्टी के कटाव की वजह से खड़ा सड़क के किनारे है, लेकिन सड़क पूरी तरह से कट के ब्यास नदी में समा गई। और उसके बाद ये देखिए ये गाड़ी भी ब्यास नदी में बह गई और बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ इस भारी भरकम गाड़ी को बहा ले जाए। ये सड़क धंस चुकी है और कई जगह तो यह भी खबर आ रही है कि मनाली से कुल्लू के बीच का जो सफर है वो बहुत मुश्किल भरा हो गया है, क्योंकि जगह जगह सड़क इसी तरह से कट चुकी है। जो 4 लेन हाईवे बीच में बना हुआ है जो कुल्लू को मनाली से जोड़ता है वो हाईवे कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया है और इतना तेज बहाव इस वक्त ब्यास नदी का देखा जा रहा है कि लोगों की सांसें थम गई हैं। लहरों का शोर उन्हें डरा रहा है। एक बार फिर यह तस्वीर देखिए, यहां पर सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने सोचा था उसकी गाड़ी सुरक्षित है, लेकिन जैसे जैसे सड़क कटती है, मिट्टी कटती जाती है, उसके बाद यह पिकअप वाहन भी नदी में समा जाती है। बरसात में हर तरफ इसी तरह की परेशानी देखी जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको मनाली से दिखा रहे हैं, लेकिन कुल्लू और मनाली आसपास के जितने भी इलाके सब जगह इसी तरह के हालात बने हुए हैं। हर जगह लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि जमीन धंस रही है, पहाड़ गिर रहे हैं और बरसात में विध्वंसकारी ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ब्यास नदी का इस वक्त रूप देखकर जो लोग आसपास रहते हैं वो इस वक्त सब डरे हुए हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ब्यास नदी का ये रौद्र रूप उनके घरों को ना निगल ले। क्योंकि बहुत से ऐसे पुराने घर हैं जो इस वक्त जमींदोज होते दिख रहे हैं। असीम बस्सी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। असीम, क्या हालात हैं, क्योंकि तस्वीरें बेहद डराने वाली है वहां की। जो है लगातार 2 दिन से वहां हो रही थी, जिसकी वजह से जो ब्यास रिवर है वो उफान पे आई और उसने काफी डैमेज किया, चाहे नेशनल हाईवेज हो, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कई होटल को भी डैमेज किया है। सो पूरा ये सिचुएशन जो है मनाली में और कुल्लू में बनी हुई है। और जो मनाली से ले है वो हाईवे भी बंद कर दिया गया है और मंडी से आगे जो कुल्लू और मनाली को रास्ता जाता है वो भी काफी ऑब्स्ट्रक्टेड है, कई जगह पे डिस्कनेक्टिविटी है। सो लगातार जो इंसेसेंट रेन हुई है, लगातार जो बारिश हुई है, उसकी वजह से सिचुएशन खराब हुई है कि ब्यास में ज्यादा पानी आने से रोड डैमेज हो गई है। नेक्स्ट जो फ्री है वो बुरी तरह कई जगह से टूटा है और कई जगह पे ब्रिजेस भी टूटे हैं। मंडी से भी ऐसी तस्वीरें हैं कि मंडी में भी काफी ज्यादा पानी आने के कारण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस जो है सामने आना शुरू हो गया है। असीम, ये कहा जा रहा है कि 2023 में जो मंजर देखा गया था कि मनाली की कई सड़कें टूट गई थी, कुल्लू में काफी कुछ नुकसान हुआ था, कुछ उसी तरह की तस्वीरें देखी जा रही है 2023 वाला मंजर। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही मंजर एक बार फिर से जो है वो नजर आ, क्योंकि तब भी काफी नुकसान हुआ था, हाईवे का काफी नुकसान हुआ था, पानी बहुत ज्यादा आ गया था हर जगह और वही मंजर जो है नजर आ रहा है। मैं बात भी की और उन्होंने यही बताया कि जो लगातार बारिश नहीं रुकी, उसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं। और अभी भी जो है अलर्ट है उस रीजन में, चाहे आज की बारिश का हो चाहे कल की बारिश का हो। सो एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट है और लोग भी जो है सतर्कता जो बनाए हुए हैं। और जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए अब रेस्क्यू टीम क्या कर रही है, किस तरह से प्रशासन इंतजाम कर रहा है? सीम देखिए, जो मोटरेबल रोड्स हैं जहां तो ऑब्स्ट्रक्शन आई है वो बंद कर दी गई हैं, लेकिन एडवाइजरी अभी आई है कि मनाली से ले जो हाईवे है ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक के लिए उसको बंद कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। जो बिल्कुल बैंक्स के पास हैं, जिनके घर जो है ब्यास रिवर के पास होंगे, उनको भी खाली कराने के लिए बोला गया है कि आप वहां से हट जाइए, ताकि अगर पानी ज्यादा आता है तो किसी तरह को नुकसान ना हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो थे वो बंद कर दिए गए हैं, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में छुट्टी कर दी गई है ताकि बच्चे किसी चीज में ना फंस जाए या स्टाफ ना फंस जाए। सो इस तरह का एहतियात लिया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली नेचर है पानी जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के पास और कोई रास्ता नहीं। असीम 2023 में हमने देखा था जब बादल फटा था, उसके बाद ब्यास नदी का जलस्तर जब तेजी से बढ़ गया था, कई घर वहां पर बर्बाद हो गए थे, कुछ लोगों की जान भी गई थी। क्या यहां पर जान माल के नुकसान की कोई खबर अभी तक आई है? देखिए, अभी तक जो है फॉर्चुनेटली किसी तरह का ह्यूमन लॉस की बात तो अभी नहीं हुई है जो अब बारिश हुई है, लेकिन डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस तो है, चाहे वो मंडी में है, फुट ब्रिजेस गिर गए हैं, रोड्स NH जो नेशनल हाईवे 3 है वो काफी जगह से डैमेज हुआ है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस की तो तस्वीरें हैं जो हम मिला सकते हैं 2023 के साथ, लेकिन अभी तक कोई जानी नुकसान जो है वो सामने नहीं आया है। जानी नुकसान यहाँ पर सामने नहीं आया, लेकिन लोगों की परेशानियों में इजाफा बहुत ज्यादा हो गया है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सैलाब में सबसे पहले एक इमारत गिरती है, पहाड़ को काट के जो रास्ता बनाया जाता है रेस्टोरेंट होटल्स तक पहुंचने का,
वो धराशायी हो गया है। उसके बाद की और हालात बिगड़ गए थे, वो भी अपने आपको दिखाएंगे। ब्यास नदी में कैसे जीप बह गई ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट था, लोग वहां पर खाना खाने जाते थे, शेरे पंजाब लिखा हुआ है, लेकिन अब वो पूरी तरह से ब्यास नदी में समा गया है। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीरें हैं और यहाँ पर रेस्टोरेंट, घर, सब कुछ बर्बाद हो गया है। कुल्लू में जो एक ओल्ड ब्रिज था, ओल्ड ब्रिज जो ब्यास नदी को पार करता है, वो पूरी तरह से चटक चुका है। उसके आसपास दरारें आ गई हैं, तो लोग अब वहां पर जा नहीं पा रहे हैं। ब्यास नदी इस वक्त लोगों को डरा रही है। इस वक्त उसकी लहरों का शोर लोगों को कपा रहा है। ऐसे हालात वहां पर हो गए हैं कि लोग अपने घरों में दबे हुए हैं, अपने घरों में छुपे हुए हैं, बाहर निकलने से बच रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल्लू से मनाली के बीच में और कुल्लू से पहले कई ऐसे रास्ते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कहे जाते थे, सरकार की तरफ से बनाए गए थे 4 लेन, लेकिन अब वो जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गए। एक बार इस तस्वीर को देखिए, ये एक रेस्टोरेंट था, ऊपर जाने का रास्ता, लेकिन आप नदी का बहाव देखिए। आप ये नदी का इतना तेज बहाव है कि मोटी मोटी चट्टानों को, मोटे मोटे पत्थरों को ये अपने साथ बहा के ले जा रहा है, चकनाचूर कर दे रहा है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो मजबूत नींव थी वो इन तेज लहरों का सामना नहीं कर पाई और उसके बाद धराशायी हो गई। लोग मोबाइल के कैमरे में इन वीडियो को कैद कर रहे हैं और ये जैसे जैसे बहाव बढ़ा वैसे वैसे दायरा बढ़ता गया और ये नुकसान और ज़्यादा बढ़ता गया। और इसी तरह से ब्यास नदी जब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है तो रास्ते में जो भी आ रहा है उसके सफ़र में वो अपने साथ बहा ले जा रही है। बहुत सी इमारतें ऐसी हैं, बहुत से रास्ते ऐसे हैं, ज़मीनों का कटाव हो रहा है, सड़कों का कटाव हो रहा है, सड़क ब्यास नदी में बह जा रही है। इस तरह के हालात हो गए हैं, कई गाड़ियाँ बह गई हैं। ये मनाली से लेकर कुल्लू और कुल्लू के निचले इलाकों में जब आप आते हैं तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिख रही है। डोडा, मंडी, हर तरफ तबाही ही तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। डोडा में फ्लैश फ्लड का कहर आता है, 4 लोगों की मौत हो जाती है। ये 4 तस्वीरें देखिए, इन 4 तस्वीरों में आप समझेंगे कि हालात एक ही जगह से। कुल्लू है, कांगड़ा है, मंडी है, मनाली है, चारों तस्वीरों में आपको क्या दिख रहा है? कुदरत का रौद्र रूप, तेज लहरें, हाहाकारी लहरें। हालांकि मंडी में आप जो देख रहे हैं, एक शख्स छाता खोलकर ऐसी जगह पर खड़े हैं, तो लोगों को भी समझना चाहिए कि जब लहरें इतनी खतरनाक हो तो उस वक्त नदी से दूरी बनाई जानी चाहिए। जो नदी हैं, जो नाले हैं, जो बरसाती नाले जो कहे जाते हैं, वहां से लोगों को इस वक्त दूर रहना पड़ेगा। प्रशासन की अपील माननी पड़ेगी, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है।